राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और मेरे साथ जुड़ गए हैं नन्हे पहलवान। नन्हे पहलवान, आपके जी। पास एक बड़ा मजेदार सा वीडियो है बंगाल का, जहां एक महिला सरेआम भाजपा के झंडे लगा रही है, लहरा रही है। जरा वीडियो दिखा दीजिए, उसके बाद बंगाल के चुनाव की चर्चा करते हैं। नन्हे पहलवान, ये कोई बीजेपी की कार्यकर्ता लग रही है महिला। बाबा जी देखिए, बंगाल में दो चीजें चलती हैं कि भाजपा नाम की कोई पार्टी नहीं है, भाजपा का कोई कैडर नहीं है, भाजपा का कोई वोटर नहीं है। बंगाल में तो सब ममता मई है ना। बंगाल में तो ममता ममता है, तो ये कैसे बीजेपी की कार्यकर्ता हो सकती है? ये एआई जनरेटेड वीडियो है, मुझे लग रहा है। बंगाल में कहाँ भाजपाइयों की इतनी हिम्मत है कि ऐसे झंडा वंडा लगा दें। और अगर ये वीडियो ओरिजिनल है तो इसका मतलब है कि ममता दीदी का बुरा समय आ चुका है। भाई, बंगाल में एक बात कही जाती थी ना कि टीएमसी का जो वर्कर है, टीएमसी का जो गुंडा वर्कर है, वो भाजपा वाले जितने भी भजपइये हैं, जितने भी भाजपा के वोटर्स हैं, उनके घरों को उनको चिन्हित कर लेते हैं, उनको वोट देने नहीं निकलते हैं। गांव में भाजपा प्रचार नहीं कर पाती है। लेकिन आपके सामने एक गांव में एक महिला भाजपा के झंडे लगा, जिसका क्या मतलब है? ये तो एकदम स्पष्ट हो गया ना कि भैया ममता बनर्जी के बुरे दिन आ चुके हैं, जब इस नहीं, तरह इसका से देखिए, खुलेआम। मैं इसका क्या निहितार्थ निकालता हूं। ममता के गुंडे फेल हो चुके हैं। ममता के गुंडों का टेरर आज बंगाल में नहीं है। क्यों? बंगाल में नारा चलता था, चुपचाप फुल छाप। चुपचाप माने चुपचाप बोलो मत, किसी के आगे चर्चा मत करो। और फुल छाप माने कमल के फूल को वोट दे दो। भाई, बंगाल में टीएमसी का जो वोटर और काडर है, वो तो एकदम मुखर चिल्ला के बात करता है। वो तो एक टांग पे कूदता है, गुंडागर्दी है फुल। पर जो बेचारा बीजेपी का वर्कर है, ये जो बीजेपी का सपोर्टर है, वो तो बोल ही नहीं सकता कि मैं बीजेपी करता हूं। तो अगर बीजेपी का वर्कर, बीजेपी का सपोर्टर सरेआम बंगाल में इस तरीके से बीजेपी के झंडे एक महिला लगा रही है, इसका मतलब अब टीएमसी के गुंडों का डर नहीं है। कहां गए टीएमसी के गुंडे? इसका मतलब टीएमसी के गुंडे क्या न्यूट्रलाइज हो गए हैं, न्यूट्रल चले गए हैं? न्यूट्रलाइज होना तो अलग वर्ड हो जाता है। क्या वो न्यूट्रल हो गए हैं? अर्थात क्या उन्होंने भी हवा का रुख भांप लिया है? कल श्रीकांत भाई से बात हो रही थी, बंटी भैया भी हैं, हम लोग भी। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दो कि मैं भी जो हूं, 6 तारीख को यहां से निकल के, दिल्ली से निकल के 7 तारीख को हम लोग कलकत्ता नहीं पहुंच रहे। हमारी हमारी यात्रा की शुरुआत इस बार हम कुछ बिहार सिलीगुड़ी से करते हुए, मालदा होते हुए फिर हम कोलकाता की तरफ जाएंगे। 7 को हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। 7 को मैं सिलीगुड़ी पहुंच रहा। तो अब तक जो सुनी सुनाई खबरें आ रही है नन्हे पहलवान, उसके हिसाब से तो सचमुच टीएमसी का जो गुंडा है, जो बीजेपी को वोटर को घर से निकलने ही नहीं देता था, बूथ में तो गुंडागर्दी तब होगी ना जब आप बूथ तक पहुंचोगे। गली में ही रोक लिया जाता था, घर से निकलना ही नहीं है। तो अगर महिलाएं, लेकिन इस बार ये नैरेटिव तो टूट गया ना, ये तो खत्म हो गया। इस बार बीजेपी का वोटर बूथ तक तो जाएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो ममता बनर्जी की वो जो गुंडागर्दी थी, तानाशाही एटीट्यूड था, डेमोक्रेसी का वो जो उसने इतने दिनों तक कत्ल किया है, उससे तो इस बार बंगाल बचेगा। और देखिए बाबा जी, मैं एक बात कहता हूं, मुझे आज तक बंगाल में सिर्फ एक बात संशय, मेरा एक चीज का रह जाता है
भाई अगर बीजेपी का वोटर बूथ तक नहीं पहुंचता है तो 82.3% वोटिंग कैसे हो जाती है? अब इसमें दो चीजें हैं, या तो ये बात ही झूठ है, बीजेपी का वोटर पहुंचता है, वोट देता है और ममता जीतती है, या जब बीजेपी का वोटर बूथ तक नहीं पहुंच रहा है तो फर्जी वोटिंग हो रही है, उसका वोट कोई फर्जी और डाल वोटिंग, रहा है। फर्जी वोटिंग। तो इस बार मुझे लगता है कि अगर बंगाल जीतना है तो ये काम तो रोकना पड़ेगा। इस बार बीजेपी का वोटर बूथ तक पहुंचाओ, इसका मतलब ममता अपने आप निपट जाएगी। नहीं, आज ही की टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि 180 पुलिस वालों का, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स का ट्रांसफर किया है इलेक्शन कमीशन ने, और 80 से ज्यादा ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स, जो कि असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स भी होते हैं शायद, जी, उनका उनको उनको ट्रांसफर करके अब तक इनको साइडलाइन कर रखा था ममता बनर्जी ने, इनको मेन लाइन पे लाया गया है, अर्थात अब इनको एक्टिव ड्यूटी में लगाया गया है और ममता के चहेते ऑफिसर्स को शंट किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ये काम कर रहा है। इसके अलावा 2000 कंपनीज ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस वो ऑलरेडी डिप्लॉयड है। और एक और खबर आई है कि बंगाल पुलिस इस बार बूथ के अंदर ड्यूटी नहीं करेगी। तो ये सारी खबरें तो वाकई ममता बनर्जी के लिए चिंताजनक है। और इसके अलावा जो ग्राउंड रिपोर्ट है, तो हम लोग तो मैं तो खुद जब अपनी आंख से देख लूंगा तभी कोई टिप्पणी कर पाऊंगा। और आपको याद होगा, हम लोग जब हरियाणा को कवर करते थे या हम लोग जब महाराष्ट्र गए थे तो हम तो महाराष्ट्र गांव में बिहार घुस जहां के, भी गए। हाँ बिहार में गए तो हमने कभी भी नेता लोगों से बात नहीं की। हमें तो सड़क पे चलते हुए, चाय की दुकान पे, कहीं अपने बैठ के आदमी अपने दरवाजे पे दतुअन कर रहा है, उनसे रुक के बात करते हुए हम लोग जायजा लेते थे। तो बंगाल का भी ऐसे जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा एसआईआर में जो नाम बाकी रह गए थे, उनकी लगातार नई नई लिस्ट आती जा रही हैं, पर इसके बावजूद ऐसा सुनने में आ रहा है कि 15 लाख नाम फाइनली और कटेंगे। तो ये संख्या 70 लाख से ऊपर जा रही है नाम कटने वालों। बाबा जी मुझे 70 पता क्या लाख लगता है, जी। बीजेपी बस अब एक गलती कर रही है, और बीजेपी ये गलती मुझे पता नहीं क्यों कर रही है, कि योगी जी को अभी तक चुनाव मैदान पे उतारा नहीं है। आज योगी जी की जो इमेज हो गई है ना हिंदू जनमानस में, वो सच में रॉबिन हुड वाली है एकदम। अगर योगी जी बंगाल में उतर के हिंदू वोटर से एक बात कह देना कि वोट दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, एक स्टेटमेंट कि डरना नहीं है और बूथ तक जाना है और वोट देना है। योगी जी जो मॉरल और मेंटल सपोर्ट देते हैं ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आज हिंदू जनमानस का नरेंद्र मोदी से बहुत बड़ा नेता बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ। उनका वो जो फियर्स नेचर है ना, एकदम खुल के बोलने का, जैसे वो अखिलेश यादव को लताड़ते हैं विधानसभा में, उसका बहुत फर्क पड़ता है। और मैं बता रहा हूं कि योगी जी को हर विधानसभा तो नहीं, लेकिन हर जिले में एक रैली अब कर देनी चाहिए। एक दिन में 4-4 रैली करें, एक एक जिले में 3-3 बार जाएं, 4-4 बार जाएं। और बहुत दिन अब बचे नहीं है, अब तो 20 दिन का खेल बचा है बस। बीजेपी ने अपनी सारी फायर पावर झोंक रखी है, लेकिन योगी जी को नहीं लगा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है बात क्या। ऐसा स्टेट जो इस तरह से मानसिक प्रताड़ना से गुजरा हो, उसको मॉरल सपोर्ट, उसको बल योगी जी प्रोवाइड कराएंगे। वो मोदी जी का ग्राउंड ही नहीं है। आप म्यूट हैं। योगी जी का नाम हमेशा स्टार प्रचारकों में रहा है। अभी बाहरी नेताओं के दौरे शुरू नहीं हुए हैं। इस बीच आज अभिषेक बनर्जी ने एक नया आरोप लगाया है। इससे भी पता लगता है ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस कितना गिरा हुआ है। अभिषेक बनर्जी ने यह आरोप लगाया है कि लगभग 40 लाख वोटर
बीजेपी ने यूपी और बिहार से लाकर ऐड बंगाल किया। में नया नाम भर्ती कराया है और ये बंगाल की डेमोग्राफी चेंज करने की योजना है। अच्छा, जबकि सच्चाई यह है कि 40 लाख नहीं, बंगाल में तो शायद 1-1.5 करोड़ हिंदी भाषी, उसको हिंदी भाषी, बंगाल में ना इसको हिंदी भाषी बोला जाता है। जो यूपी बिहार के लोग हैं, इस पूरे पूर्वांचली समाज को हिंदी भाषी बोला जाता है। तो हिंदी भाषी वोटर की संख्या शायद 1-1.5 करोड़ से ज्यादा होगी। जरा आप डाटा सर्च करिए तो जरा। और एक बात बताऊं, इसमें से बताया जाता है कि 90% से ज्यादा बीजेपी के वोटर हैं। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इनका नाम एसआईआर में बहुत कम कटा है। ममता को नर्वस करने वाला यह भी एक फैक्टर है। जी। तो बाबा जी 6 तारीख को आप बंगाल पहुंच रहे हैं। बंगाल यात्रा में देखिए ग्राउंड रियलिटी तो तभी पता 6 को मैं चलेगी। निकलूंगा दिल्ली से, 7 को बंगाल पहुंच रहा हूं। हमारी यात्रा को सपोर्ट कीजिए, ये नीचे जो पेटीएम नंबर चल रहा है इस पे सपोर्ट कीजिए और बंगाल में मिलते हैं। बंगाल में कम से कम हफ्ते 10 दिन का भ्रमण रहेगा, बंगाल से ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।